प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक गिलानी। पाकिस्तान में अफसानचा निगारी एक बड़ा नाम, असातिज़ा में शुमार किए जाते हैं। इसलिए आज मैं इब्तिदाइया में भी उनकी ही तहरीर को बतौर इब्तिदाइया इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो लिखते हैं, मुख्तसर कहानियों को हमारे यहाँ भी कई नाम दिए गए, मिसलन मुख्तसर तरीन कहानी, मुख्तसर कहानी, नन्ही मुन्नी कहानी, मिनी कहानी, चौकोर कहानी, पोप कहानी, नसर पारे, आतिश पारे, तंज पारे, 100 लफ्ज़ों की कहानी, हिंदी में लघु कथा, गुरमुखी में निक्की कहानी। मगर अजीम अफसानचा निगार जोगिंदर पाल का अता करदा खूबसूरत और हर दिल अजीज़ नाम अफसानचा कबूलियत आम हासिल कर चुका है। इंडिया में अफसानचा खूब फल फूल रहा है, एक तनावर पेड़ बन चुका है। वहाँ के तूलो अर्ज़ में अफसानचा खूब लिखा जा रहा है और कायरीन में मकबूलियत भी हासिल कर चुका है। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में न जाने क्यों अफसाने के मुकाबले में अफसानचा निगारी अदीबों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी, हालांकि ये इजहार की एक अहम सिन्फ है। पाकिस्तान में उर्दू अफसानचा निगारों के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जिनमें मुल्तान के अब्बास खान, झंग के इब्न आसी काबिल ज़िक्र हैं। चंद दूसरे अफसाना निगारों ने भी इक्का दुक्का अफसानचे लिखे, जिनमें हसन निसार, नीला महमद बशीर, मसूद मुफ्ती, मंशा याद, मुनीर नज़र के अलावा और भी कई नाम हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे। हमारे यहाँ अफसानचों के शाया शुदा मजमूए भी बमुश्किल 5-7 से ज़्यादा नहीं हैं। अफसाने और अफसानचे में मामूली सा फ़र्क है। अफसानचे में गैर ज़रूरी जज्बात निगारी, मंजर कशी और तवील मुकालमों से इज्तनाब बरता जाता है, क्योंकि अफसानचे में समुंदर या दरिया कूजे में इस तरह बंद होता है कि जब उसे कूजे से बाहर निकाला जाता है तो वो दोबारा समुंदर या दरिया बन जाता है। मेरे नज़दीक कहानी चाहे तवील हो, मुख्तसर तरीन या अफसानचा, इसका कारी पर गहरा असर कायम रहना चाहिए, क्योंकि हर अदीब अपने कारी के लिए ही लिखता है। अगर इसकी तहरीर कारी को पसंद जाए तो वो अच्छी कहानी कहलाएगी, वगरना नहीं। चेखोव के मुताबिक अच्छी कहानी वो है जो कारी के दिलो दिमाग पर सब्त हो जाए, जिसे अच्छे शेर की मानिंद वो कभी भी भुला ना पाए। मैं समझता हूँ कि अफसाने या अफसानचे को अल्फाज, सतरों या सफ़ात की तादाद का पाबंद नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक गिलानी का तारुफ भी करा दूँ। मुख्तसर सा तारुफ सुनिए। नाम सैयद इखलाक महमूद शाह, पंजाब यूनिवर्सिटी से 1973 में MSc केमिस्ट्री किया। 1900
1979 में LLB किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स बरतानिया से 1996 में फिजिकल केमिस्ट्री में PhD की डिग्री हासिल की। मुलाजमत किया महकमा तालीम बलूचिस्तान। कई डिग्री कॉलेजेस में बतौर प्रिंसिपल काम कर चुके हैं। सदर शुबाई केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी और HC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। इल्मी व अदबी शौक़ शायरी, अफसानचा निगारी, इंशाइया, मिज़ा व फ़िकाया कालम निगारी। मुनफरिद एज़ाज़ PTV के मशहूर मालूमाती प्रोग्राम बज़्म तारीख़ अज़ीज़ नीलाम गर्मी मार्च 2014 में कार बतौर इनाम हासिल किया। शाया शुदा कुतुब व मक़ालाजात, मोहब्बतनामा 2015 शायरी। बलूचिस्तान का तालीमी अलमिया 1998। तजावीज़ कौमी तालीमी पॉलिसी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में गुर्बत का खात्मा क्यों कर, जिया और मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ, तहक़ीक़ी मक़ालाजात। प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक़ गीलानी की खूबी यही है, वो माशरे के ज़ख्म को बड़े नफीस अंदाज में सामने लाते हैं। उनका एक अफ़साना सुनी, उन्वान है कैंसर। हीरा मंडी के एक कोठी पर मैंने फ़रहीन को पहचान लिया, जो लड़कियों की कतार में खड़ी अपने मुंतखब होने की मुंतज़िर थी। 2 साल पहले वो मेरे महल्ले की सबसे शरीफ और नेक लड़की थी। उसके बाप को कैंसर हो गया। आज वो ज़िंदगी के कैंसर में मुब्तला है। अब एक और छुपती हुई कहानी सुनी। इस छुपते हुए अफसानचे का उन्वान है मजदूरी। दर्रे आदम खैल की छोटी सी असलाह वर्कशॉप में अपने पेटों के जहन्नम को भरने के लिए मजदूरी करने वाले खूबसूरत पठान बच्चे गोलियों में बारूद भर रहे थे। वो सब के सब इस बात से बेखबर थे कि ये जालिम गोलियां उन जैसे मासूमों के पेट फाड़ देंगी और उनकी माँओं से उनके लख्त जिगर छीन लेंगी। अब एक और चुपता हुआ अफसाना सुनी, उन्वान है इल्तिजाए दुआ। DCO ऑफिस के सुपरिटेंडेंट एहतिशामुल हक कई रोज़ से मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब से किसी मसला के हवाले से इलाहिदा मुलाकात का वक्त मांग रहे थे। जुमा के रोज़ शाम 9 बजे मुलाकात का वक्त तय हुआ। वक्त पे मौलवी साहब के घर पहुँचे। अलैक सलैक के बाद कहने लगी, मेरे लड़के बुराई के रास्ते पे चल पड़े हैं। मैंने और बेगम ने डांट डपट प्यार से समझाया, मगर वो रास्त पर आ ही नहीं रहे हैं। उनकी बेहतरी के लिए कोई दुआ तालीम कीजिए।
मौलवी साहब थोड़ी देर खामोश रहने के बाद राजदाराना अंदाज में सरगोशी में बोले, सिद्दीकी साहब, मेरा लड़का परसों एक पड़ोसी की लड़की को भगा कर ले गया है, मैं किससे दुआ कराऊं? अब एक और खूबसूरत सा अफसानचा सुने। असातिज़ा के अफसानचों की यही एक खूबी होती है कि वो बड़ी से बड़ी बात को नहायत खुश असलूबी से कम अल्फाज में बयान कर जाते हैं। इस वक्त हमारे माशरे का जो हाल है, इसका आईना सुने। उन्वान है बालिग। पार्क में बेंच पे बैठी लड़की एक लड़के की मन्नत समाजत कर रही थी। डियर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या शादी? नौजवान हैरानी से बोला। वो काफ़ी देर खामोशी से सोचता रहा और फिर गोया हुआ, नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? लड़की ने पूछा। मेरे बाप बनने की अभी उम्र ही कहाँ है, मैं तो नाबालिग हूँ। डॉक्टर इखलाक गिलानी का एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है रोटी रोज़ी। मैं ऑफिस से होकर नियाज बेग की तरफ जा रहा था। अचानक तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माल रोड के बस स्टॉप पे बारिश में भीगते हुए अधेड़ उम्र के एक बंदे ने लिफ्ट मांगी। मैंने गाड़ी रोककर उसे बिठा लिया। रस्मी अलग के बाद उससे पूछा, कहाँ जाना है? वो कहने लगा, गुलबर्ग। मैंने अपना रूट बदल लिया और इस शख्स को उसके घर पहुंचा दिया। उतरते हुए बहुत शुक्रिया अदा करने के साथ बोला, आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से हमारी रोज़ी रोटी चल रही है। जेब में पड़ा हुआ पर्स मुझे दे दो। मैंने चौंक कर देखा तो उसके पिस्तौल की नाल मेरी खोपड़ी की तरफ उठी हुई थी।